गुस्सा क्यों आता है? एंगर मैनेजमेंट, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। साधारणतः यह देखा जाता है कि कोई आपके खिलाफ जाता है, आपका कोई बात नहीं मानता है या आपका सोचा हुआ काम नहीं होता है या कोई गलत करता है, तो यह देख के गुस्सा आता है। गुस्सा आना मानव का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गुस्सा सभी को आता है, आपको भी आता है, हमें भी आता है। लेकिन यह गुस्सा जब हद से ज़्यादा आने लगे, बार-बार आने लगे, हर समय आने लगे, तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है। तो आज हम लोग इसी के कारण की बात करेंगे कि क्यों हमें गुस्सा आता है, बार बार आता है, ज़्यादा आता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो वित्तीय संकट जब किसी परिवार में देखा जाता है कि आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, या पारिवारिक समस्याएं होती है, या काम का अत्यधिक दबाव हो जाता है, या आपके रिश्तों में खटास आ जाती है, तो यह आपके गुस्सा का ट्रिगर बन जाता है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि मनोविकार की वजह से भी, जैसे ओसीडी और डिप्रेशन की वजह से भी गुस्सा आता है। ओसीडी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन वह कंडीशन है जब इंसान अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाता है, अपने मकसद को नहीं समझ पाता और यह समझता है कि मेरा जीना बेकार हो गया है और सुसाइड करने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है, तो यह कंडीशन डिप्रेशन कहलाता है। और यह डिप्रेशन भी गुस्सा का एक अहम कारण बन जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसके वजह से गुस्सा आती है, जैसे है थायराइड। थायराइड क्या है कि हमारे गले में यह एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और यह थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम या ज़्यादा दोनों कंडीशन में निकलेगा, तो हमारे शरीर के अंदर जो गतिविधियां होती है उसको ये डिस्टर्ब करेगा और हम ना खुश रहेंगे, चिड़चिड़ा रहेंगे, जो कि गुस्सा का कारण बन जाता है। ब्लड प्रेशर में देखा जाता है, सामान्यतः सभी लोग जानते हैं ब्लड प्रेशर में गुस्सा ज़्यादा आता है। गांव घर सभी जगह ये चर्चा में होती है, कोई बूढ़ा को देखो तो कहता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसलिए गुस्सा आता है। तो इसका कारण ये होता है कि 120/80, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होता है। इसमें जब अंतर आता है या अनबैलेंस हो जाता है तो गुस्सा आता है। चूँकि मन बेचैन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, उसका शरीर कंट्रोल में नहीं रहता है, और ऐसे परिस्थिति में जब उसे कोई कुछ बोलेगा तो उसको गुस्सा आएगा ही। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि आना ही आना है। इसके अलावा शुगर, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये इंसुलिन यदि कम या ज़्यादा निकलेगा तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है, जो हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। नतीजा क्या होगा कि हमें एनर्जी शरीर को नहीं मिलेगी, हमें कमजोरी महसूस होगी, आलस महसूस होगी, और ऐसे परिस्थिति में कोई कुछ बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हमें गुस्सा आएगा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत लोगों को कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो समस्या आती है उसको हमेशा ढोते रहते हैं। ऑफिस का समस्या को घर लाते हैं, घर की समस्या को ऑफिस ले आते हैं। तो ऐसे में उनकी मन जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, झिझलाहट आती है, हमेशा तनाव में बने रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में बने रहते हैं, और इस कारण भी उन्हें गुस्सा आने का एक कारण बन जाता है। इसके अलावा कुछ विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन B6, विटामिन B12। यह जो है हमारे ब्रेन जो केमिकल सेरोटोनिन और डोपामाइन के लिए उत्तरदायित्व होता है। जब विटामिन B6 और B12 दोनों कम मात्रा में हमारे शरीर में जाते हैं तो सेरोटोनिन और डोपामाइन भी कम मात्रा में बनते हैं, जिसके वजह से हमारा जो है हम नाखुश रहते हैं, उदास रहते हैं, बेचैनी रहती है, और हम बात बात पे गुस्सा करते हैं। इसका एक और कारण है जिंक और मैग्नीशियम, जो कि हमारे शरीर के अंदर भय, बेचैनी, घबराहट का कमान संभाले हुआ है। जैसे ही जिंक और मैग्नीशियम हमारे शरीर में कम हो जाती है तो भय ज़्यादा लगेगा, घबराहट भी ज़्यादा लगेगी, और चिड़चिड़ापन आ जाएगा, बेचैनी आ जाएगी, और ऐसे परिस्थिति में कोई कुछ भी बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये सभी कोई जानते हैं कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो भी हम मन भी मेरा स्वस्थ रहेगा, नहीं स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए जब हमारा पूरा शरीर ही स्वस्थ रहेगा तभी हम लोग खुश रहेंगे और गुस्सा पे कंट्रोल करेंगे। इस वीडियो में हमने जो कारण बताया, अगले वीडियो में हम इसके कैसे कंट्रोल